नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अक्षरधाम न्यू दिल्ली। मैं हूं अभी अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास। ये आप देख सकते हो मेरे सामने है अक्षरधाम मंदिर और नीचे देख सकते हो आप, ये है आपका बीच वाली जो लेन है, 6 लेन जो बनी हुई है। बीच वाला मिडिल पार्ट जो है वो आपका मेरठ एक्सप्रेस वे है। बाकी जो साइड में 4 लेन है, दोनों साइड में वो आपका NH9 का पार्ट है। मेरठ एक्सप्रेस वे आपका हरिद्वार देहरादून की तरफ जाता है और लगभग 32 माइलस्टोन के बाद ये NH9 के ऊपर से लेफ़्ट की तरफ चला जाता है एक फ्लाईओवर। बाकी मैं बात करूँ NH9 की, तो NH9 आपका चला जाता है अगर आपको जिम कॉर्बेट पार्क या नैनीताल जाना है या फिर बरेली और लखनऊ साइड जाना है। तो बात करूँ आज की जर्नी की, तो आज हम जाने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। कितना स्टार्ट हो चुका है, कितना ओपन हो चुका है, अभी कहाँ तक ये चालू है देहरादून एक्सप्रेस वे, सारा अपडेट मैं आपको आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे ख़ास बात इस जर्नी की रहने वाली है, आज मैं आपके सामने बाइक राइड करने वाला हूं, क्योंकि अभी क्या है कि देहरादून एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं है। आगे क्या हो सकता है कि अगर हमें वापस भी आना पड़े या कहीं से भी टर्न लेना पड़े, तो बाइक बहुत इजी है बाइक राइड से। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं और चलते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ। तो कुछ ऐसा है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, इधर आप देख सकते हो मेरे ठीक सामने। यहाँ पर आप मेट्रो भी जाते हुए देख सकते हो। बाकी मैं आ गया हूँ जस्ट मेट्रो स्टेशन के पास। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की मैं बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट यहीं से ही स्टार्ट होता है। फ़िलहाल इस पर बाइक अलाउड है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे देखते हैं आने वाले टाइम में शायद एक्सप्रेस वे है तो शायद बाइक्स अलाउड ना हो। तो फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B। और ये आपका है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। इसके अलावा मैं बात करूँ अपने बाइक की रीडिंग की, तो आप देख सकते हो अभी मीटर में जो रीडिंग है वो है 54,330 किलोमीटर का चल चुकी है मेरी बाइक। इसके अलावा आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे अक्षरधाम मेट्रो से, तो देखेंगे कितने किलोमीटर तक ही अभी स्टार्ट हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, कितने किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। कंप्लीट तो अभी हुआ नहीं है, दोनों साइड में ये ऐसा है। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। स्पीड लिमिट की मैं बात करूं तो यहाँ पर कार की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 100 है। और बाकी आपका जो हैवी व्हीकल्स है उसका 60 लिखा हुआ था। इस वाले टर्न से आप ISBT कश्मीरी गेट और राजघाट की साइड जा सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट लेंगे और सीधा आप गांधीनगर जो मेन कपड़ों का जो क्लोथ्स का मार्केट है, बहुत बड़ा हब है यहाँ पे दिल्ली का, देहरादून एक्सप्रेस के साथ साथ आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। मुझे लगता है अब मैं प्रॉपर तरीके से 5 किलोमीटर चलने के बाद अक्षरधाम से यहाँ पर आया हूँ एक्सप्रेस वे की तरफ। और आप सामने देख सकते हो लेफ़्ट के लिए आप गीता कॉलोनी से भी एंट्री एग्जिट कर सकते हो। नोएडा भी जाना है आपको तो भी एंट्री एग्जिट कर सकते हो। 5 किलोमीटर के बाद ये प्रॉपर स्टार्ट हुआ है यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। सामने आप देख सकते हो तिरंगा झंडा अपना कितना शानदार लग रहा है। 6 लेन का ये पूरा एक्सप्रेस वे बना हुआ है और फ़िलहाल इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है जब टोल स्टार्ट हो जाएगा इस पर प्रॉपर तरीके से, जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो शायद इस पर बहुत ही कम व्हीकल जाएंगे। फ़िलहाल टोल स्टार्ट नहीं हुआ है जहाँ तक मैंने सुना है। और बाइक वगैरह तो वैसे ही अलाउड नहीं होगी शायद इसकी, क्योंकि मेरठ एक्सप्रेस वे भी 100 की स्पीड है, 100 km/h की। वहाँ पर भी बाइक्स अलाउड नहीं है। तो जो ओल्ड रास्ता है, पुराना वाला रास्ता, वहीं से ही जाना पड़ता है मेरठ के लिए अगर भाई आपको 2 व्हीलर से जाना है। तो चलिए देखते हैं इस शानदार रास्ते को ये कहाँ तक बना हुआ है।
सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है इसकी, आप देख सकते हैं सामने जो मेरे ग्रीन कलर का बोर्ड है, वहाँ पे एग्जिट दिया हुआ है वज़ीराबाद और करनाल साइड का, वो है 2 किलोमीटर के बाद। तो वज़ीराबाद जो है वो नॉर्थ दिल्ली में आता है। और फ़िलहाल जहाँ से मैं अभी आया हूँ, अक्षरधाम हुआ या फिर नोएडा की साइड से अगर आप आते हैं तो वो ईस्ट दिल्ली पड़ता है। तो ईस्ट दिल्ली से अगर आपको वेस्ट जाना है, वेस्ट दिल्ली की साइड जाना है, तो पूरी कनेक्टिविटी दी हुई है। जो वेस्ट दिल्ली आपका द्वारका एक्सप्रेस वे बना हुआ है, तो अभी आप पूरा दिल्ली क्रॉस करके वेस्ट की साइड जाना पड़ेगा, वेस्ट दिल्ली या गुड़गांव की साइड जाना है। यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी आपकी दी हुई है द्वारका एक्सप्रेस वे की, तो बहुत इजी है। आप कम टाइम में यहाँ से सीधे द्वारका और वेस्ट दिल्ली की साइड या फिर गुड़गांव की साइड पहुँच सकते हैं। जो अभी आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुँचने में। पूरा ट्रैफिक क्रॉस करना पड़ता है, दिल्ली का बहुत स्लो चलना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ से आप 30 to 40 मिनट्स का जो एस्टिमेटेड टाइम मैंने सुना था, उससे आप इजीली वेस्ट दिल्ली में पहुँच सकते हैं। वज़ीराबाद और करनाल का जो बोर्ड है वो नॉर्थ दिल्ली की साइड आता है। जो चंडीगढ़ हाईवे है आपका, अम्बाला जम्मू चंडीगढ़ लुधियाना की साइड अगर आपको जाना है, तो आपकी वो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है यहाँ से। तो फ़िलहाल चले, बने रहिए आप इस वीडियो में आगे तक। यहाँ पे आपका एंट्री एग्ज़िट जो है वो भजनपुरा साइड है, खजूरी भजनपुरा, ये भी नॉर्थ दिल्ली का ही पार्ट है। अगर आपको सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र उस साइड जाना है, शिमला की साइड जाना है, तो वो नॉर्थ दिल्ली में आप जा सकते हो। फ़िलहाल ईस्ट से आपको नॉर्थ में जाने के लिए ISBT कश्मीरी गेट, राजघाट उस साइड से जाना पड़ता था और वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होता था। फ़िलहाल ये कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी दी हुई है। बहुत अच्छा हाईवे, बहुत ही शानदार एलिवेटेड हाईवे बना हुआ है। अभी तक पूरा एलिवेशन ही मिला है मेरे को, ऊपर ऊपर ही बना हुआ है। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। तो फ़िलहाल तो इस हाईवे पे आप देख सकते हो तो ये भी चल रहा है, सामान लेकर जा रहे हैं, जो बहुत ही रिस्की है। आने वाले टाइम में वैसे सब बंद हो जाएगा। बीच बीच में शायद स्पीड लिमिट को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हो बोर्ड मेरे सामने 60 है, और जो रेगुलर है वो आपका, मैंने अभी देखा कि जो बड़े व्हीकल्स हैं वो 80 km/h है, 80 किलोमीटर की, और बाकी जो कार वगैरह हैं उनके लिए 100 किलोमीटर पर आवर रखी हुई है। तो आफ्टर 26 किलोमीटर चलने के बाद अक्षरधाम से पहला टोल आ चुका है, बट ये अभी फंक्शनल नहीं है, ओपन नहीं हुआ है। और अगर आप इसकी बात करें बोर्ड की, तो यहाँ पर भी किसी भी तरीके का कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं है। ये NHAI का पार्ट है, तो जिसने भी एनुअल पास लिया हुआ है वो यहाँ पे मान्य होगा। उसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है, वो यहाँ पे चलेगा आपका। एलिवेटेड रोड का एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि कोई भी एंट्री या एग्ज़िट इलीगली नहीं कर सकता। जैसे हम मोस्टली इंडियन हाईवेज़ पे देखते हैं कि कोई भी कहीं से भी निकल के आ गया, रोड क्रॉस कर रहा है, और जो मेन रीज़न बन जाता है वो एक्सीडेंट होने का। तो एलिवेटेड रोड पे उतना फ़ायदा ज़रूर है। फ़िलहाल 6 लेन का ये एक्सप्रेस वे बना हुआ है देहरादून तक। दोनों साइड में 3 लेन यहाँ पर, 3 लेन दूसरी साइड में, और पूरा एलिवेटेड बना हुआ है। यहाँ पर अपना एक और तिरंगा झंडा कितना शानदार लग रहा है लहराते हुए। जगह जगह
ये जो स्पीड चेक करने वाले वो लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है कि मैनुअल कोई काम नहीं है, सारा ऑटोमेटेड है। अगर आप स्पीड लिमिट से ऊपर जाएंगे जो 100 kmph है कार की, तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन चलान आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ अच्छी है कि 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है उनके लिए। इन एक्सप्रेस वेज पे बहुत बड़ा रिस्क रहता है। सहारनपुर है यहाँ से 148 किलोमीटर। बात कर रहा था मैं 2 व्हीलर्स की, तो बहुत ही बड़ा रिस्क रहता है 2 व्हीलर्स इंडियन एक्सप्रेस वे पे स्पेशली। तो अच्छा है कि उनको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। एक शायद यमुना एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली से आगरा है, वो जेपी का है, वो प्राइवेट है, तो वहाँ पर 2 व्हीलर्स अलाउड है। और वहाँ पे आपका टोल टैक्स भी लगता है बाइक का, जो यमुना एक्सप्रेस वे है, अगर आप नोएडा से आगरा की तरफ जाएंगे तो। बट इन पर जो NHAI के प्रोजेक्ट हैं, इन पर बाइक्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जब तक बाइक अलाउड्स नहीं है तब तक थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये एक्सप्रेस वे कैसे बना हुआ है। इसके अलावा बागपत यहाँ से रह गया है 19 किलोमीटर। बागपत जो है एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, उसके बाद फिर सहारनपुर आता है आगे। और मेरठ एक्सप्रेस वे भी आपका देहरादून की तरफ ही जाता है, और दोनों लगभग पैरेलल में। अगर आप थोड़ा मैप की हेल्प से देखेंगे तो पैरेलल ही बना हुआ है, वो मेरठ एक्सप्रेस वे तक बना हुआ है। मेरठ के बाद फिर आपको आगे अगर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून जाना है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस वे का यूज़ करना है तो आप अक्षरधाम से आप एक्सप्रेस वे ले सकते हैं। अब यहाँ से देहरादून बचा है 188 किलोमीटर। बागपत जो है वो 18 है। EP एक्सप्रेस वे, इसकी कनेक्टिविटी जो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, जो बहुत बड़ा रिंग रोड बना हुआ है 270 किलोमीटर्स का पूरे दिल्ली के चारों तरफ, वो है यहाँ से 9 किलोमीटर, उससे भी कनेक्टिविटी दी हुई है। तो अगर आपको सोनीपत चंडीगढ़ जाना है तो आप पहले वाला एग्ज़िट भी ले सकते थे, या फिर आप EP एक्सप्रेस वे से जुड़ के भी फिर आगे कुंडली एग्ज़िट ले सकते हो। तो कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत शानदार तरीके से कनेक्टिविटी दी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी से प्लान किया हुआ है इस एक्सप्रेस वे को। जो मेन रोड्स हैं दिल्ली के आसपास के, सब कनेक्टेड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इन फ्यूचर। जाने ये कैसी रातें आई, उसके सपने मेरे आँखों को भा गई। बातें कुछ ऐसी वो कह के गई, मेरे धड़कनों में यूं समा गई। ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे बाहों में ते। तो लगभग 30 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 27 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पे मैं एक देख रहा हूँ कि CNG का पंप है, बट इस CNG पंप से यहाँ की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो आप मान के चलिए जब 20-25 किलोमीटर के बाद आप एग्ज़िट लेंगे तो आप CNG के लिए नीचे से आ सकते हैं और फिर वापस एग्ज़िट ले सकते हैं दोबारा आने के लिए इस पर। तो ओवरऑल सजेशन मैं यही देना चाहूँगा आपको कि जब भी आप इस एक्सप्रेस वे पे आए, पूरा एलिवेटेड है, तो पहले से अपना CNG हो या पेट्रोल या डीजल वगैरह सब ओके या फुल कराकर ही चलें। सेम 28 किलोमीटर के बाद यहाँ पर इंडियन ऑयल का भी एक बोर्ड लगा हुआ है, बट पेट्रोल पंप क्या है नीचे है, डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपको पहले नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वापस इससे जुड़ना पड़ेगा। कह के गई मेरे धड़कनों में यूं समा गई। ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे बाहों में तेरे दे जगह। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, তোমাকে চাইছি আরো বেশি কি করে বলবো ভালোবাসি কে अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है, তোমার ঠোঁটে
तो लगभग 32 किलोमीटर चलने के बाद इस एक्सप्रेसवे पे मैं आ चुका हूँ। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे ठीक सामने ये जा रहा है ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये वही एक्सप्रेसवे है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर एंटर नहीं करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। पूरा गोल चक्कर है दिल्ली एनसीआर का, लगभग 270 किलोमीटर का है। इससे आप राजस्थान भी जा सकते हो, जयपुर की साइड में, चंडीगढ़ शिमला की साइड भी जा सकते हो, लखनऊ की साइड भी जा सकते हो, आगरा हो गया उधर भी जा सकते हो, या फिर जो आपका वेस्ट साइड है हिसार साइड में उधर भी जा सकते हो, रोहतक हिसार। और ये आगे जाके कनेक्टेड है कटरा एक्सप्रेसवे से भी जो नया बन रहा है वेस्टर्न पेरिफेरल। तो 32 किलोमीटर के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले ये कुछ शॉप मिल जाएगी जहाँ पर आप कुछ रेस्ट स्टॉप टाइप का छोटा मोटा पानी की बोतल वगैरह ले सकते हो। उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नीचे वाले रोड पे अगर आप चलोगे तो आपको पेट्रोल पंप्स और बाकी जो भी वो है फ्यूल वगैरह के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो सारी मिलने वाली हैं। फ़िलहाल हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि ये एक्सप्रेसवे भी कहाँ तक है। NH 709 के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और कि अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है तुम्हारे टूटे मुझकी हंसी आमी बड्डो भालोबाशी। सो फ़िलहाल 33 किलोमीटर जहाँ पे अभी हम लोग रुके थे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से, उसके जस्ट बाद ही यहाँ पर ये क्लोज्ड है आपका। यहाँ इसके बाद ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ये रेड वो बन चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है आपका ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो जा रहा सामने अपना तिरंगा झंडा भी है, ध्यान से देखोगे तो। बाकी फिर आपको यहाँ से नीचे जाके यू टर्न लेना पड़ेगा। तो एक्सप्रेसवे की मैं बात करूँ तो अभी सिर्फ इतना ही कंप्लीट हुआ है। पे लग चुके हैं स्टॉप के साइंस, ये अपना तिरंगा झंडा, और यहाँ से आपको नीचे जाना पड़ेगा। अब मैं बाइक से आया हूँ तो यहाँ पर एक दो बाइक्स मैंने जाते हुए देखा है, तो आगे तक चलकर देखते हैं कि आगे कैसी स्थिति है। यहाँ एक बस भी आ रही है, वो भी शायद लेफ़्ट ही जाएगी अब। तो सिर्फ मात्र 33 किलोमीटर अक्षरधाम से चलने के बाद ये बंद हो चुका है। तो चलिए एक बार आगे चल के देखते हैं आगे मतलब कहाँ तक है, फिर बाइक से हम वापस आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे एक मतलब स्टॉपेज भी गिरा हुआ था। बंद होने के बाद भी शायद ये कार बहुत स्पीड से आई है, स्विफ्ट कार है। इसका एक बहुत अच्छा मतलब बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे। तो ये तो ईज़िली विजिबल है। ओहो, ये तो बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है इसका। मे भी शायद अंदर की कंडीशन देख के तो लग रहा है कि बंदा बच गया होगा इस पे। पीछे अच्छे खासे वो बने हुए हैं स्टॉपेज, स्टिल मतलब गाड़ियाँ यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लाने की। मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज़ से यहाँ आया हूँ। इसके अलावा ये गाड़ी देख सकते हो आप, कार का नंबर है UP 11 CV 1492। अब यहाँ से सब लोग वापस होंगे। इतने अच्छे स्टॉपेज साइन बने हुए हैं, स्टिल लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये तो कार कुछ ऐसा है कि बहुत स्पीड में आई होगी शायद, तब इसका इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ है। तो आप लोग सेफ़ चलें, किसी भी तरीके का रिस्क ना लें, प्रॉपर स्पीड लिमिट फॉलो करें। चलिए आगे तक देखते हैं, ये फिर वापस लौट के आ जाएंगे हम लोग, क्या पोजीशन है इसकी। तो और नेक्स्ट हाफ़ किलोमीटर के बाद चलने के बाद अब ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है यहाँ पर। इससे आगे आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो। यहाँ से एक पीछे बोर्ड भी था कि टोल गेट जो सेकंड टोल आता है वो लगभग 2 किलोमीटर आगे है। ईस्टर्न पेरिफेरल आपके जस्ट सामने है, तो इससे आगे आप नहीं जा सकते फ़िलहाल के लिए। और यहाँ मैं अगर बोर्ड की मैं बात करूँ थोड़ा ठीक से दिखाऊँ आपको,
तो यहाँ पे मेंशन्ड है देहरादून 179 किलोमीटर, सहारनपुर 120 किलोमीटर और बागपत 8। तो लगभग बागपत के पास ही हम लोग पहुँच गए हैं और वहीं तक ही आप लोग जा सकते हैं। इसमें अपना स्पीडोमीटर अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देख सकते हो आप 54,364, सिर्फ 34 किलोमीटर ही आप लोग चले हैं, हम लोग चले हैं इस रोड पे। तो अभी इसको कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए एक्सप्रेसवे को, और बीच बीच में पैचेस में भी स्टार्टेड हों, जैसे देहरादून तक बन सकते हैं, लेकिन उससे आगे तक कोई स्टार्ट नहीं है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बात करूँ आगे की जानकारी के लिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं। तो फ़िलहाल ये देख सकते हो यहाँ से कुछ लोग दूसरी साइड से जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद आगे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि बीच बीच में आपको फिर वापस आना पड़ेगा। तो चलिए व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग में।